मूवी की स्टार्टिंग में हम एक अजीब से दिखने वाले लड़की को देखते हैं जो कि एक अंडरग्राउंड टनल से निकल रहा होता है। असल में एक ज़ॉम्बी है। सुबह होते होते ज़ॉम्बी गांव की सड़कों पर आकर लोगों को डराने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी इसे डर नहीं रहा होता है। उल्टा कुछ बच्चे इसको पकड़कर इसके मजे लेने लगते हैं एंड एक कुत्ता भी इसके पीछे पड़ जाता है, जिसे जान बचाते बचाते ये एक गाँव के पब्लिक टॉयलेट में घुस जाता है। कुत्ते की आवाजें सुनकर एक आदमी टॉयलेट की तरफ आता है। इस आदमी का नाम किम है। किम अंदर जाकर चेक करता है तो ज़ॉम्बी उसे काट कर वहां से भाग जाता है। किम के सिर से काफी खून बहने लगता है तो इसके दोस्त एक एम्बुलेंस को बुलाकर इसको हॉस्पिटल रवाना कर देते हैं। वहीं पर ज़ॉम्बी अभी भी कुत्ते से जान बचाकर भाग रहा है। सामने वो एक लड़की को देखता है। इस लड़की का नाम लिली है। लिली जब ज़ॉम्बी को देखती है तो उसको लगता है कि शायद ये कोई चोर बदमाश है, इसलिए वो उसको रोकने के लिए एक जोर से लात मार देती है, जिस लात को खाकर ज़ॉम्बी ढेर हो जाता है। लेकिन फिर भी वो लिली को बड़े प्यार से देखने लगता है। जब लिली को दिखता है कि कुत्ता उसी की तरफ भागते हुए आ रहा है तो वो अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। वहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मिन है एंड ये किम का छोटा बेटा होता है। मिन जब देखता है कि उसकी बहन के पीछे एक खूंखार आदमी और एक कुत्ता पड़ा हुआ है तो वो उसकी जान बचाने की जगह खुद अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगता है। भागते भागते लिली रोड पर गिर जाती है। ज़ॉम्बी उसे पकड़ने ही वाला होता है, तभी एक ट्रक आकर ज़ॉम्बी को उड़ा देती है। इस ट्रक का ड्राइवर किम का बड़ा बेटा जुंग होता है। जुंग को लगता है कि उसने एक आदमी को उड़ाकर उसकी जान ले ली है, इसलिए ये घबराने लगता है कि पुलिस इसको मर्डर के इल्जाम में पकड़ के लेके जाएगी। तभी ये तीनों भाई बहन देखते हैं कि ज़ॉम्बी फिर से खड़ा होकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हम किम के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर ये प्रेग्नेंट औरत जुंग की वाइफ होती है एंड ये काफी गुस्से वाली है। शाम को किम हॉस्पिटल से छूटकर वापस अपने घर आ जाता है। उसकी फैमिली उसकी तबीयत के बारे में पूछती है, लेकिन किम उनको कुछ भी नहीं बताता है। उल्टा वो इन पे चिढ़ता हुआ अपनी वैन में चला जाता है एंड अब रात हो गई है और हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी अभी तक कुत्ते से अपनी जान बचाकर भाग रहा है। दूसरी तरफ किम अपनी वैन में लेटा हुआ है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका बचपन से हवाई जाने का सपना है, लेकिन अपनी पैसों की तंगी की वजह से उसका ये सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तभी लिली को गैराज में से कुछ आवाजें सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए अंदर आती है तो देखती है कि ये तो वही ज़ॉम्बी है। किम भी जब यहाँ पर आकर ज़ॉम्बी को देखता है तो उससे अपना बदला लेने के लिए ज़ॉम्बी को पीटने लगता है। लिली बाकी के फैमिली मेंबर को भी बुलाकर यहाँ पर लेके आ जाती है। बड़ा बेटा ताव में आकर ज़ॉम्बी को एक तेज लात मारता है, जिस वजह से एक लोहे की रोड ज़ॉम्बी के आर पार हो जाती है, जिसको देखकर सभी लोग घबराने लगते हैं कि इसने तो इसको मार दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में ज़ॉम्बी वापस जिंदा हो जाता है, जिसको देखकर सभी लोग डरते हुए गैराज से बाहर भागने लगते हैं एंड ज़ॉम्बी को गैराज में ही बंद कर देते हैं। सभी का दिमाग खराब हो रखा है कि भला अब ये क्या चीज है। तभी छोटा बेटा मिन बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि ये क्या चीज है। वो सभी को अपने फोन में एक ज़ॉम्बी की मूवी दिखाता है जिसमें ज़ॉम्बी इंसानों को काटकर उनको भी ज़ॉम्बी बना रहे हैं। इसको देखकर सब किम से दूर हटने लगते हैं एंड जुंग की वाइफ एक पेन को उठाकर किम के सर पर मार देती है, जिस वजह से किम वहीं पर बेहोश हो जाता है। मिन पूरी रात इंटरनेट पर ज़ॉम्बी के बारे में रिसर्च करता है एंड सुबह होते ही अपनी फैमिली को बताने लगता है, लेकिन उसकी ये बातें किसी की पल्ले नहीं पड़ रही है। लास्ट में मिन बताता है कि अब हमारे डैड भी ज़ॉम्बी बन गए हैं, इसलिए हमें उनको मारना होगा। लेकिन बड़ा वाला बेटा इसके लिए साफ मना कर देता है। थोड़ी देर में किम को भी होश आ जाता है एंड वो चुपचाप अपने घर में आकर बैठता है। किम को देखकर सभी की फट रखी है कि ये कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं एंड सबने अपनी बचाव का पूरा इंतजाम कर रखा है। किम बस चीख मारने के लिए अपना मुंह खोलता है। जुंग की वाइफ वापस किम पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले ही मिन अपने डैड के सिर पर बोतल मारकर उनको बेहोश कर देता है। लेकिन बड़े बेटे जुंग को अपने डैड के लिए यहाँ पर काफी बुरा लगता है, इसलिए वो गुस्सा होकर मिन को घर से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ लिली ज़ॉम्बी के पास आकर उसको खाने के लिए कैबेज देती है, जो कि ज़ॉम्बी को काफी पसंद आता है, इसलिए वो फटाफट उस कैबेज को खाने लगता है। लिली ज़ॉम्बी को खाते हुए बड़े प्यार से देख रही है, तभी वहाँ पर उसकी भाभी आ जाती है जो कि लिली को बाहर जाने को कहती है। लिली के बाहर जाते ही भाभी ज़ॉम्बी के एक एक करके सारे दांत निकाल देती है ताकि ज़ॉम्बी फिर से किसी को काट नहीं खाए। वहीं किम को देखकर सभी लोग हैरान हो रखे हैं क्योंकि किम अब पहले से भी ज्यादा यंग दिखने लगा है। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि भाई हमको भी बता दे तुम्हारी जवानी का क्या राज है, हम भी जवान हो लेंगे। लेकिन जब किम अपने आप को मिरर में देखता है तो वो खुद बौखला जाता है। वो समझ गया है कि ये सब कुछ ज़ॉम्बी के काटने की वजह से हो रहा है, इसलिए वो फटाफट ज़ॉम्बी के पास जाकर उसको थैंक्स कहता है। अपने डैड की हरकतें देखकर किम के दोनों बेटों को लगता है कि शायद अब डैड पागल हो गए हैं। वहीं किम के जवान होने वाली बात पूरे गाँव में फैल जाती है। गाँव के बूढ़े किम के पास आकर कहते हैं कि हमको भी जवान बना दो, हम तुम्हें इसके बदले काफी सारे पैसे देंगे। इतने सारे पैसे देकर किम के अंदर का लालच जाग जाता है, इसलिए वो उनको जवान बनाने के लिए हाँ बोल देता है। इसके बाद किम अपने दोस्तों को ज़ॉम्बी से कटवाने के लिए उसको ज़ॉम्बी के पास लेकर आता है, लेकिन वो देखता है कि ज़ॉम्बी तो यहाँ से गायब है क्योंकि मिन ज़ॉम्बी को बेचने के लिए शहर लेकर जा रहा है। लेकिन रास्ते में उसको पुलिस रोक लेती है। जब पुलिस गाड़ी की तलाशी करती है तो उनको ज़ॉम्बी गाड़ी में मिलता है एंड पुलिस वालों को लगता है कि शायद मिन इस आदमी को किडनैप करके लेके जा रहा है। मिन अपनी जान बचाने के लिए फटाफट वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन आगे जाके पुलिस उसको पकड़ लेती है। पुलिस स्टेशन में मिन पुलिस वालों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि यह आदमी कोई इंसान नहीं है, ज़ॉम्बी है, लेकिन कोई भी इसकी बात का विश्वास नहीं करता है। किम अपनी फैमिली के साथ पुलिस स्टेशन आता है और ज़ॉम्बी को अपने साथ घर लेके जाता है। घर आते ही लिली ज़ॉम्बी को खाने के लिए कैबेज देती है, लेकिन ज़ॉम्बी काफी कोशिश करने के बाद भी इसे खा नहीं पाता है क्योंकि इसके तो अब दांत ही नहीं है। जब लिली को इस बात का पता चलता है तो वो चिल्लाते हुए बाहर निकलती है और पूछती है कि इसके दांत किसने निकाले। तभी लोग इनकार कर देते हैं, यहाँ तक कि भाभी भी दूसरे पर इल्जाम लगा रही है। किम को जब इस बात की खबर होती है तो वो चिल्लाते हुए रोने लगता है क्योंकि उसने तो ज़ॉम्बी से कटवाने के बदले अपने दोस्तों से काफी सारे पैसे एडवांस में ले रखे हैं। थोड़ी देर रोने के बाद किम को एक आइडिया आता है। वो अपने दोस्त का नकली दांत लाकर ज़ॉम्बी को फिट कर देता है। अब ज़ॉम्बी पूरी तरह से तैयार है। गाँव के सारे बूढ़े आदमी लाइन लगाकर ज़ॉम्बी से कटवाने के लिए खड़े हैं। अपने हाथ पर केचप लगवाकर ज़ॉम्बी से कटवा लेते हैं। इस चीज
चीज से उनको काफी दर्द होता है, लेकिन अपनी जवानी के लालच में ये दर्द उनको खुशी खुशी मंजूर है। इस बिजनेस से किम फैमिली रातों रात मालामाल हो गई है। अब उनके पास काफी सारे पैसे आ चुके हैं। सुबह होते ही हम देखते हैं कि जिसने ज़ॉम्बी से कटवाया था वो धीरे धीरे अब जवान होने लगे हैं एंड वो इस बात से काफी खुश भी है। वहीं सभी को पता चलता है कि किम सारे पैसे लेकर हवाई घूमने के लिए भाग गया है। इस चीज से सभी का दिमाग खराब। मौका देखकर मिन फिर से ज़ॉम्बी को किडनैप करके उसको शहर बेचने के लिए लेके जाने लगता है, लेकिन भाभी उसे रोक लेती है। इसके बाद लिली ज़ॉम्बी को घुमाने के लिए बाहर लेकर आती है। वो उसको एक कैबेज के खेत में लेकर आती है। इतनी सारी कैबेज को देखकर ज़ॉम्बी बहुत खुश होता है एंड फटाफट इन कैबेज को खाने लगता है। लिली अभी भी उसको प्यार से देख रही है। लिली ज़ॉम्बी से कहती है कि एक बार मेरा नाम लो, लेकिन ज़ॉम्बी उसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, बस चुपचाप कैबेज खा रहा है। सो लिली उससे नाराज होकर उसे छेड़ने के लिए उसकी कैबेज लेकर भागने लगती है। ज़ॉम्बी भी उसके पीछे पीछे भाग रहा है। इसी छीना चपटी में ज़ॉम्बी लिली पर गिर जाता है एंड दोनों एक दूसरे को बड़े प्यार से देख रहे हैं। और हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं कि लिली शायद अब धीरे धीरे ज़ॉम्बी को पसंद करने लगी है। तभी वहाँ पर जुंग आकर ज़ॉम्बी को तेज लात मारता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि ज़ॉम्बी उसकी बहन को काटने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ॉम्बी से कटवा के जवान बनने वाली न्यूज अब आसपास के गांव में भी फैल चुकी है। एक एक करके ज़ॉम्बी बूढ़े आदमियों को काटने लगता है, जिस वजह से किम फैमिली के पास कुछ ही दिन में काफी सारे पैसे जमा हो जाते हैं। इन पैसों से वो अपने घर एंड पेट्रोल पंप का रेनोवेशन कराते हैं। मिन ज़ॉम्बी के लिए एक नए दांत का सेट भी लेके आया है। इसके बाद लिली ज़ॉम्बी के बाल कटवाने के लिए उसको मार्केट में लेकर आती है, जहाँ पर उसका मेकओवर होने के बाद अब ज़ॉम्बी पहले से काफी हैंडसम लगने लगा है। फिर वो ज़ॉम्बी को लेकर लंच करने के लिए जाती है, जहाँ पर बैठी हुई लड़कियां ज़ॉम्बी को ही देख रही होती है कि इतना हैंडसम लड़का हमारे गांव में कैसे आ गया। लेकिन ज़ॉम्बी की हरकतें पहले वाली ही होती है। रात को मिन किसी से फोन पर बात कर रहा है, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी को बेचने की बात कर रहा होता है। उसकी बातें लिली भी सुन लेती है। ज़ॉम्बी को अपने लालची भाई से बचाने के लिए लिली अपने दिल पे पत्थर रख के उसको यहाँ से दूर जाने को कहती है। इसके बाद लिली ज़ॉम्बी को एक कैबेज का बैग देकर उसको जंगल में छोड़ के आ जाती है। वहीं पर जब मिन को पता चलता है कि ज़ॉम्बी अब गायब है, तो उसको चारों तरफ ढूंढने लगता है। ढूंढते ढूंढते मिन जंगल में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी को खड़े हुए देखता है, क्योंकि ज़ॉम्बी वहीं पर खड़ा है जहाँ पर लिली उसको छोड़ के गई थी। मिन ज़ॉम्बी को उठाकर उसको शहर ले जाने के लिए बस स्टैंड पर पहुंचता है, जहाँ का नजारा काफी डरावना है, क्योंकि जिसको ज़ॉम्बी ने काटा था वो सब अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। ये सब देखकर मिन काफी डर जाता है एंड वो ज़ॉम्बी को वहीं पर छोड़कर वहाँ से कल्टी मार लेता है। दूसरी तरफ एक ज़ॉम्बी लिली के पास भी पहुंच गया है, जिसको देखकर लिली डर के चिल्लाने लगती है और भागकर अपने भाई भाभी को चौकन्ना करती है। काफी देर तक भाभी ज़ॉम्बीज का सामना करने की कोशिश तो करती है, लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। इसलिए तीनों फटाफट अपने घर के अंदर आके खिड़की दरवाजे बंद करते हैं और ज़ॉम्बीज का सामना करने की तैयारी करने लगते हैं। दूसरी तरफ मिन ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एक बस के नीचे चुपके बैठा है। तभी उसके फोन की घंटी बजती है, जिसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मौका देखकर मिन वहाँ से बाहर निकलता है। वहाँ पर खड़ी हुई ट्रक में बैठकर मिन पूरी तेजी के साथ उस ट्रक को ड्राइव करने लगता है, जिस वजह से एक बेचारा पुलिस वाला ज़ॉम्बी का शिकार बन जाता है, जो कि ज़ॉम्बी से चुपके हुए बैठा था। दूसरी तरफ भाभी का लेबर पेन स्टार्ट हो गया है, जिस वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर काफी सारे ज़ॉम्बीज घर की तरफ आने लगते हैं। जुंग अपनी वाइफ एंड सिस्टर को बचाने के लिए उनको खिड़की के रास्ते से जाने को कहता है, बट इतने बुरे हालात में भी भाभी का लालच अभी चरम सीमा पर है। वो अपने पैसों का बैग लेने के लिए वापस कमरे के अंदर घुस जाती है, जहाँ पर वो ज़ॉम्बी से बाल बाल बचती है। जुंग इन दोनों को बचाने के लिए इनको वैन में लाकर छुपा देता है। तभी वहाँ पर हमारे पुराने वाले ज़ॉम्बी की एंट्री होती है, जो कि इन सबको बचाने के लिए ट्रक में रखे हुए पटाखों से ज़ॉम्बीज पर हमला कर देता है। लेकिन इस चीज से कोई भी फायदा नहीं होता है, उल्टा दूर दूर के ज़ॉम्बीज भी पटाखों की आवाज सुनकर इनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पे मिन भी आ जाता है। दोनों भाई मिलकर अपनी फैमिली को बचाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। इनका प्लान होता है कि ये दोनों नकली ज़ॉम्बीज बनकर बाकी ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाएंगे और पीछे से लिली अपनी भाभी को लेकर यहाँ से निकल सकती है। इनका ये प्लान काफी हद तक सही काम करता है। पहले तो ज़ॉम्बीज को इनके ऊपर शक होता है, लेकिन इनकी खतरनाक एक्टिंग को देखकर वो भी धोखा खा जाते हैं। दोनों भाई फटाफट ट्रक में आके बैठ जाते हैं, लेकिन चाबी नहीं मिल रही होती है। चाबी को ढूंढने के लिए लाइट को जला देते हैं, जिस वजह से बाकी ज़ॉम्बीज इनको पहचान लेते हैं। अब दोनों भाई ज़ॉम्बीज का शिकार बनने वाले हैं, लेकिन टाइम पर लिली बाहर निकलकर ज़ॉम्बीज को अपनी तरफ बुलाती है, बट पुराने वाले ज़ॉम्बी लिली को बचा लेता है। मौके को देखकर जुंग ट्रक की चाबी लेने के लिए वापस घर के अंदर जाता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। दूसरी तरफ जुंग की वाइफ की भी डिलीवरी हो जाती है। बच्चे की आवाज को सुनकर ज़ॉम्बीज वैन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अपने भाभी को बचाने के लिए लिली बाहर निकल जाती है, लेकिन टाइम पर पुराना वाला ज़ॉम्बीज आकर लिली को वापस अंदर भेजता है, बट वो कुछ ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है, जिसको देखकर लिली जोर जोर से रोने लगती है। वहीं पर अब जुंग समझ गया है कि वो अब ज़ॉम्बीज से नहीं बच सकता है, इसलिए वो चाबी को खिड़की से मिन की तरफ फेंककर उसको यहाँ से भागने को कहता है और कुछ ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाता है। मिन अपने भाई को अपने सामने मरता हुआ देख रहा है एंड गुस्सा होकर वो ज़ॉम्बीज को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन इस चक्कर में वो पेट्रोल मशीन को भी उड़ा देता है, जिस वजह से पेट्रोल लीक होने लगता है। जुंग भी भागकर फटाफट ट्रक के अंदर आ जाता है, लेकिन अब वो काफी घायल हो चुका है। मिन तेजी से ट्रक को भगाने लगता है। मिनी वैन भी ट्रक से अटैच होने की वजह से वो भी ट्रक के साथ जा रही है, जिसमें भाभी और लिली बैठी है। लिली पुराने वाले ज़ॉम्बीज को अपने से दूर जाते हुए देखकर जोर जोर से रोने लगती है, जिसको देखकर पुराना वाला ज़ॉम्बी भी इमोशनल हो जाता
होता है एंड पहली बार वो लिली का यहाँ पर नाम लेके बुलाता है। उसकी आवाज को सुनकर बाकी के ज़ॉम्बीज उस पर हमला कर देते हैं। तभी पुराना वाला ज़ॉम्बीज लाइटर को चला देता है, जिस वजह से पेट्रोल पंप पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। सुबह होते ही जुंग भी अब धीरे धीरे ज़ॉम्बीज में बदलने लगा है, जिसको देखकर बाकी के फैमिली मेंबर्स डर के बाहर निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर किम की एंट्री होती है, जो कि हवाई घूम के आया है, जिसको देखकर सभी लोग हैरान है क्योंकि ज़ॉम्बी ने सबसे पहले किम को ही काटा था, लेकिन अभी तक किम को कुछ भी नहीं हुआ है। तभी ट्रक में रखे हुए रेडियो में एक न्यूज आती है, जिसमें बताया जा रहा है कि पूरा शहर अब ज़ॉम्बीज में बदल गया है, लेकिन कुछ लोग हैं जिन पर इस वायरस का असर नहीं हुआ है। शायद उनके डीएनए से सभी को ठीक किया जा सकता है। जिस न्यूज को सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि अब शायद किम की मदद से सब कुछ ठीक हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम की फैमिली का वापस नया काम स्टार्ट हो गया है, जहाँ पर किम ज़ॉम्बीज को काट कर वापस उनको इंसान में बदलता है। जुंग अब ठीक हो गया है एंड अपना पुराना वाला ज़ॉम्बीज भी अब पूरी तरह से इंसान में बदल गया है। इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।